रामेश्वर और उसकी पत्नी सरिता रहते थे। उनके पास जमीन जायदाद नहीं थी, न ही कोई बड़ी दुकान। उनकी दुनिया बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक छोटी सी बेटी गौरी थी। गरीबी इतनी कि कई बार रात का चूल्हा भी नहीं जलता। लेकिन उनके दिल में एक ही सपना था। एक दिन हम अपनी बेटी को अच्छे घर में ब्याहेंगे और दाम्पत्य जीवन की हर खुशी देंगे। सरिता, आज मजदूरी तो मिली पर पैसे बहुत कम है। सोच रहा हूं ये रोज रोज दूसरों की दिहाड़ी करके कब तक घर चलेगा। हमारी गौरी भी अब बड़ी हो रही है। हाँ रामेश्वर, यही तो मैं भी सोच रही थी। जब तक जिंदगी यूं ही बीतती रही तब तक तो हम 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाएंगे। गौरी की शादी के बारे में कैसे सोचेंगे? दोनों पति पत्नी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन सपनों को छोड़ देना उनकी आदत में नहीं था। उसी वक्त रामेश्वर के मन में एक विचार आया। सरिता, क्यों ना हम अपना एक छोटा सा होटल शुरू करें। गांव से कस्बे तक रोज यात्री आते जाते हैं। एक ढाबे की बहुत जरूरत है। होटल? लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? बर्तन, जगह? पैसा तो थोड़ा थोड़ा जोड़ लेंगे। बर्तन पुराने ही चलेंगे। और जगह, वो चौपाल के पास खाली जमीन है, वहां तिरपाल डाल देंगे। गरीबी के बावजूद हिम्मत थी। अगले ही दिन से दोनों पति पत्नी ने होटल खोलने की तैयारी शुरू की। सूरज की पहली किरण के साथ ही उस छोटे से कस्बे के चौपाल पर एक नया नजारा देखने को मिला। तिरपाल से ढकी एक झोपड़ी नुमा जगह, लकड़ी की चारपाइयां, मिट्टी का चूल्हा और एक बड़ा भगोना। उस पर लिखा था गौरी भोजनालय। रामेश्वर, नाम तो बहुत अच्छा रखा है। हमारी बेटी का नाम अमर हो जाएगा। हाँ सरिता, ये थकान भी मीठी लगती है क्योंकि हर दाने में हमारी गौरी का भविष्य छिपा है। सुबह सुबह रास्ते से एक बस ड्राइवर और कंडक्टर वहां आ पहुंचे। अरे भाई, ये नया ढाबा खुला है क्या? जरा चाय मिल जाएगी? हाँ साहब, अभी लाता हूं। रामेश्वर ने चाय चढ़ाई, सरिता ने पराठे बेलने शुरू किए। ग्राहक को खाना पसंद आया। उस दिन उनकी छोटी सी कमाई हुई, पर उस कमाई में बड़ी खुशी थी। देखा रामेश्वर, लोगों को हमारा खाना पसंद आया। भगवान चाहेगा तो ये होटल चलेगा। और इसी होटल से हम गौरी की शादी करेंगे। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। कभी बरसात में तिरपाल टपकने लगता, कभी ग्राहक उधारी पर खा जाते, कई बार पुलिस वाले भी आकर हटाने की धमकी देते। रामेश्वर, अगर ये होटल बंद करवा दिया तो? नहीं सरिता, जब तक हम मेहनत कर रहे हैं भगवान भी हमारी मदद करेगा। उधर गौरी, जो अब 16 साल की हो चुकी थी, रोज स्कूल से लौटकर होटल में मदद करने आती। माँ, मैं भी सब्जी काट दूं? नहीं बेटी, तू पढ़ाई कर। हमें तेरी पढ़ाई ही तो चाहिए। शादी के लिए तो हम है ना। गौरी की आंखों में हमेशा वही चमक रहती थी। माँ बाप के संघर्ष को समझती थी, मगर कभी शिकायत नहीं करती थी। रामेश्वर और सरिता का छोटा सा गौरी भोजनालय धीरे धीरे कस्बे की पहचान बनने लगा था। लोग कहते, जहाँ दिल से बनाया खाना मिले, वहाँ भूख अपने आप मिट जाती है। इसी वजह से यात्री, मजदूर, किसान और रोज आने जाने वाले लोग उनके ढाबे पर ठहरते। सुबह सूरज उगने से पहले ही सरिता आटे की परात सजा देती, गौरी दूध लेने चली जाती और रामेश्वर लकड़ियां जुटाने निकल पड़ता। रामेश्वर, कभी कभी सोचती हूँ, हम दोनों का शरीर तो टूटने लगता है, पर ये होटल हमारी उम्मीदों को जिंदा रखे हुए है। हाँ सरिता, ये थकान भी मीठी लगती है क्योंकि हर दाने में हमारी गौरी का भविष्य छिपा है। एक दिन कुछ शहर से आए हुए लोग ढाबे पर रुके। उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया। वाह, ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े होटल में भी नहीं मिलता। क्या आपका अपना परिवार ही खाना बनाता है? जी हाँ, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर बनाते हैं। ये हमारी मेहनत है साहब। आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। ऐसे स्वाद वाले होटल को कोई बंद नहीं करवा सकता। उनकी बातें सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि लोगों का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन होटल के सामने की नाली जाम हो गई और गंदगी फैल गई।
ग्राहक कम होने लगे। रामेश्वर, अब क्या होगा? लोग गंदगी देखकर खाना खाने से डर रहे हैं। नहीं सरिता, हम हार नहीं मानेंगे। कल सुबह ही मैं खुद सफाई कर दूंगा। रामेश्वर ने कई घंटे पसीना बहाकर नाली साफ की। हाथ छिल गए, बदन दर्द से चूर हो गया, लेकिन होटल फिर से साफ सुथरा हो गया। गौरी अब कॉलेज जाने लगी थी, लेकिन घर आकर माँ बाप का बोझ हल्का करने के लिए ढाबे पर मदद करती थी। माँ, आप लोग मेरे लिए इतना सब कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि आगे चलकर मैं भी पढ़ाई करके नौकरी करूँ और आपको आराम दूँ। बेटी, तू जो भी कर, बस खुश रह। हमें तेरे चेहरे की मुस्कान ही सबसे बड़ा सुख है। एक दिन गांव की एक औरत होटल पर आई। उसने गौरी को देखा और सरिता से कहा, बहन, तुम्हारी बेटी तो अब बहुत बड़ी हो गई है। अब शादी के बारे में सोचो। हाँ, सोच तो रहे हैं, पर अभी थोड़ा वक्त और चाहिए। उस रात सरिता और रामेश्वर देव तक जागते रहे। सरिता, सच कहूं तो मैं भी यही सोच रहा था। गौरी की शादी के लिए हमें अभी से पैसे जोड़ने होंगे। हाँ, लेकिन शादी का खर्चा बहुत बड़ा होता है। हम और मेहनत करेंगे, चाहे दिन रात होटल चलाना पड़े, लेकिन अपनी बेटी की शादी हम पूरे सम्मान से करेंगे। अगले दिन से दोनों ने काम और बढ़ा दिया। सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना और शाम को नाश्ता चाय। धीरे धीरे होटल की कमाई भी बढ़ने लगी। गांव के लोग कहते हैं, रामेश्वर और सरिता जैसे लोग ही असली मेहनतकश है। एक रात गौरी ने अपने पिता से धीरे धीरे कहा, बाबा, मेरी वजह से आप दोनों इतना काम मत कीजिए। मैं छोटी सी शादी कर लूंगी, बिना दहेज, बिना खर्च। नहीं बेटी, हमारी इज्जत और हमारा मान सब तुझसे है। तेरी शादी हम पूरी रौनक से करेंगे, ये बाबा का वादा है। रामेश्वर की आवाज में वह दृढ़ता थी जो किसी पिता के दिल में अपनी बेटी के लिए होती है। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। गौरी अब 20 साल की हो चुकी थी। उसकी पढ़ाई भी लगभग पूरी हो गई थी। गांव के लोग अब धीरे धीरे सरिता और रामेश्वर को शादी के बारे में टोका टाकी करने लगे थे। एक दिन पड़ोस की औरत सावित्री होटल पर आई। बहन सरिता, तुम्हारी गौरी तो बहुत सुशील और पढ़ी लिखी है। मेरे एक रिश्तेदार का बेटा है, सरकारी नौकरी करता है। अगर तुम चाहो तो रिश्ता देख सकते हो। रिश्ता तो अच्छा है बहन, पर हमारे पास अभी उतनी हैसियत कहाँ। अरे चिंता मत करो, लड़का बहुत अच्छा है। दहेज का लालच भी नहीं है, बस साधारण शादी कर लो। यह सुनकर सरिता का दिल तो मान गया, पर दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, शादी का खर्च कहाँ से आएगा। सुनो जी, एक अच्छा रिश्ता आया है गौरी के लिए। लड़का नौकरी वाला है, सुसंस्कारित भी है। ये तो अच्छी बात है सरिता, लेकिन शादी का खर्चा हमें अभी बहुत कुछ जोड़ना होगा। मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा गहने बनवा ले, ताकि शादी में इज्जत बनी रहे। हाँ, पर इसके लिए हमें और मेहनत करनी होगी। अगले ही दिन से दोनों ने होटल का काम और बढ़ा दिया। पहले जहाँ सिर्फ पराठा, सब्जी और चाय मिलती थी, अब उन्होंने दाल, पूरी सब्जी और मिठाई भी शुरू कर दी। वाह, अब तो ये गौरी भोजनालय पूरे कस्बे का सबसे अच्छा ढाबा बन गया है। ग्राहकों की बढ़ती संख्या देखकर रामेश्वर और सरिता को खुशी भी होती, पर काम का बोझ दोगुना हो गया। लेकिन किस्मत हमेशा आसान राह नहीं देती। एक बार होटल में अचानक आग लग गई। चूल्हे से निकली चिंगारी ने तिरपाल पकड़ लिया। अरे रामेश्वर, जल्दी पानी लाओ, वरना सब जल जाएगा। गांव वालों की मदद से आग तो बुझ गई, पर बर्तन, तिरपाल और कुछ अनाज राख हो गए। हे भगवान, अब कैसे संभालेंगे सब? अगर ऐसे ही होता रहा तो गौरी की शादी का सपना अधूरा रह जाएगा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उस रात गौरी ने माँ बाप को रोते देखा। माँ बाबा, आप दोनों मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? मैं कह रही हूँ, साधारण सी शादी कर दो, बिना दिखावे की, बस सादगी से। नहीं बेटी, हमारी मेहनत का मकसद ही तेरी शादी है। हम चाहे कितनी भी तकलीफ सह लें,
लेकिन तेरी बारात धूमधाम से निकलेगी। गौरी चुप हो गई, लेकिन उसके आंसू तकिए को भिगोते रहे। गांव के लोग भी उनके संघर्ष को देख रहे थे। धीरे धीरे लोगों का दिल पिघलने लगा। किसी ने बर्तन उधार दे दिए तो किसी ने होटल के लिए लकड़ियां ला दी। भाई, तू दूसरों का पेट भरता है। तेरी बेटी की शादी में हम सब साथ देंगे। ये सुनकर रामेश्वर की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा अब वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे शादी की तारीख तय हो गई। होटल से होने वाली रोज की कमाई में से सरिता थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ती। रामेश्वर ने भी कुछ कर्ज लिया। गांव के लोग उत्साह से मदद कर रहे थे। बेटी देख, तेरे लिए गहने भी बन गए। माँ, आपने अपने लिए कभी कुछ नहीं लिया और मेरे लिए ये सब। बेटी, माँ बाप का सुख बच्चे की खुशी में ही तो है। गौरी की शादी की तारीख अब नजदीक आ रही थी। गांव में चर्चा थी। रामेश्वर और सरिता ने खून पसीना बहाकर अपनी बेटी की शादी का सपना पूरा किया है। गांव का हर इंसान इस शादी को अपनी खुशी मानकर मदद कर रहा था। झोपड़ी के बाहर रंग बिरंगी झालरें लटकाई जा रही थीं। बच्चे उछल कूद कर रहे थे। गांव की औरतें ढोलक पर गीत गा रही थीं। रामेश्वर, ये दिन देखने के लिए ही तो हमने सालों तक मेहनत की थी। हाँ सरिता, आज लगता है हमारी मेहनत रंग ला रही है। दूल्हा अजय और उसका परिवार भी शादी की तैयारियों में सहयोग कर रहा था। अजय एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। सीधा सादा सुसंस्कारी युवक। चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। गौरी जैसी समझदार और संस्कारी लड़की ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बेटा, तूने ये कहकर मेरा दिल जीत लिया, वरना हम गरीबों की बेटियां अक्सर दहेज की आग में जल जाती हैं। फिर भी सरिता के दिल में हल्की सी चिंता थी। शादी में आने वाले मेहमानों को खिलाना पिलाना आसान नहीं था। इतने लोगों के लिए खाने का इंतजाम क्या हम कर पाएंगे? सरिता, हमने होटल चलाया है, सैकड़ों लोगों को खिलाया है। अपनी बेटी की शादी में क्यों नहीं कर पाएंगे? उसके शब्दों में विश्वास था, लेकिन भीतर का संघर्ष सिर्फ वही जानता था। गांव वालों ने मिलकर शादी की तैयारी संभाल ली। किसी में लकड़ी का इंतजाम किया, किसी ने टेंट का, तो किसी ने मिठाई बनाने में मदद दी। भाई, तूने सबको अपने होटल पर खाना खिलाकर पेट भरा है। अब तेरी बेटी की शादी में हम सब तेरा हाथ बटाएंगे। ये सुनकर सरिता की आंखों से आंसू झरने लगे। यह गांव की असली एकता थी। गौरी शादी की तैयारियां देखकर कभी हंस पड़ती, कभी रो पड़ती। वह अपने कमरे में माँ से बोली, माँ, मैं आप और बाबा को छोड़कर कैसे जाऊंगी? आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया। बेटी, यही तो हर माँ बाप का धर्म है। तू खुश रहना, यही हमारे जीवन की कमाई है। शादी से एक दिन पहले गांव में संगीत का माहौल था। औरतें गीत गा रही थीं, बच्चे नाच रहे थे। रामेश्वर और सरिता काम में डूबे थे, पर चेहरों पर खुशी की चमक थी। अरे सरिता, अब तो तू समदन बन जाएगी, हमें मत भूल जाना। ही बहन, तुम सब तो हमारी जान हो। उस रात सब सो गए, पर रामेश्वर जागता रहा। वह अपने झोपड़ी के बाहर बैठकर तारों को देख रहा था। हे भगवान, तेरी दया से ही ये दिन देखने को मिला। अगर कल मैं आंख मूंद लूं तो भी कोई गम नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दिल में संतोष था। सुबह का सूरज जैसे ही निकला, शादी वाले घर में रौनक दोगुनी हो गई। गांव के लोग सज धज कर आ गए। गौरी के हाथों में मेहंदी लगी थी। उसकी हथेलियों पर अजय का नाम चमक रहा था। माँ, ये सब जैसे सपना लग रहा है। हाँ बेटी, ये सपना नहीं, तेरे माँ बाप की मेहनत का सच है। आखिरकार वह दिन आ ही गया, जिसका सपना रामेश्वर और सरिता ने बरसों से देखा था। गांव के छोटे से घर में आज शहनाई की धुन गूंज रही थी। गौरी के घर को फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। गांव वाले कहते हैं, रामेश्वर की मेहनत आखिर रंग लाई। दोपहर ढलते ही बारात गाजे बाजे के साथ पहुंची।
ढोल नगाड़ों की आवाज, घोड़ी पर बैठे दूल्हे अजय और बारातियों की भीड़ ने माहौल को उत्सव में बदल दिया। स्वागत है बेटा अजय, स्वागत है आप सबका। गांव भर ने मिलकर बारातियों का स्वागत किया। सरिता ने आरती उतारी और दूल्हे को अंदर ले गई। गौरी लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी आंखों में संकोच था, पर चेहरे पर एक दिव्य आभा। माँ सरिता ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें भर आईं। बिटिया, तू तो देवी लग रही है। माँ, आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मंडप सज चुका था। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किए। अजय और गौरी ने पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए। अब से तुम दोनों जीवन भर सुख दुख में साथ निभाओगे। रामेश्वर और सरिता की आंखों के सामने से उनकी बरसों की मेहनत और संघर्ष की तस्वीरें गुजरने लगी। वो दिन जब ढाबे पर पहला ग्राहक आया था, वो रात जब आग से सब कुछ जल गया था, और आज जब उनकी बेटी अपनी जीवन की नई यात्रा शुरू कर रही थी। पूरे गांव ने इस शादी को अपने घर की खुशी माना। किसी ने बारातियों को खाना परोसा, किसी ने मिठाइयां बांटी। ढोल नगाड़ों और नाच गाने से पूरा माहौल गूंज उठा। भाई, तूने कर दिखाया। तेरी मेहनत की मिसाल आने वाली पीढ़ियां देंगी। नहीं भाई, ये सब भगवान और आप सबके सहयोग से ही संभव हुआ है। फेरों के बाद सबसे कठिन पल आया, विदाई का। गौरी आंसुओं से भीगी हुई माँ बाप के पैरों में झुक गई। माँ, बाबा, मैं कैसे छोड़ दूँ आपको? बेटी, तू तो हमारे दिल में हमेशा रहेगी। जहाँ भी रहे, खुश रह। बेटी, तू अब अपनी नई दुनिया बसा। हमारी दुआएं हमेशा तेरे साथ है। जब गौरी डोली में बैठी, रामेश्वर और सरिता की आंखों से आंसुओं की धार थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव वाले भी भावुक हो गए। विदाई के बाद जब सब चुप हो गए, रामेश्वर और सरिता अपने आंगन में बैठ गए। पकान से चूर शरीर, पर दिल में अपार संतोष। सरिता, अब लगता है हमारी मेहनत सफल हो गई। हाँ, हमने अपनी बेटी को हंसते रोते विदा किया है। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी झोपड़ी आज भी वही थी, उनका होटल वही था, लेकिन उनके दिल में अब एक अनमोल सुख था। गरीबी के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को सच कर दिखाया। गौरी की विदाई को कुछ महीने बीत चुके थे। रामेश्वर और सरिता अब भी रोज अपने गौरी भोजनालय पर काम करते थे। झोपड़ी वही थी, चूल्हा वही, लेकिन दिल में अब एक संतोष था कि बेटी अपनी नई दुनिया में खुश है। एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। वह चिट्ठी गौरी ने अपने माँ बाप को लिखी थी। बाबा, माँ, यहाँ सब अच्छा है। अजय और उसका परिवार मुझे बहुत मान सम्मान देता है। मैंने नौकरी भी शुरू कर दी है। आपकी मेहनत ने ही मुझे यह दिन दिखाया। मैं हर महीने कुछ पैसे भेजा करूंगी ताकि आपका होटल बड़ा हो सके। यह पढ़कर रामेश्वर और सरिता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गौरी की मदद और अपनी मेहनत से उन्होंने धीरे धीरे होटल को बड़ा बनाना शुरू किया। अब तिरपाल की जगह पक्की छत बन गई थी। लकड़ी के चूल्हे की जगह गैस चूल्हा आ गया था। गांव वाले कहते हैं, ये सिर्फ ढाबा नहीं, ये मेहनत और इज्जत की मिसाल है। एक दिन कस्बे के प्रधान ने होवेल पर आकर कहा, रामेश्वर, अब तुम्हारा भोजनालय पूरे कस्बे की पहचान बन गया है। हम चाहते हैं कि इसे बाजार के पास और बड़ा किया जाए। पंचायत भी मदद करेगी। धन्यवाद प्रधान जी, पर ये सब आपके आशीर्वाद और गांव वालों की मदद से ही संभव हुआ है। सरिता की आंखों में चमक थी। उसे लग रहा था जैसे उनकी गरीबी अब धीरे धीरे पीछे छूट रही है। कुछ महीने बाद गौरी और अजय गांव आए। गौरी ने जब अपने माँ बाप का बदला हुआ होटल देखा तो उसकी आंखें भर आईं। माँ, आप दोनों ने तो सच में चमत्कार कर दिया। नहीं बेटी, ये सब तेरे नाम पर है। इस होटल का हर कोना तेरे सपनों के लिए बना है। दामाद अजय ने भी अपने ससुराल में कदम रखते ही कहा,
बाबा, आप लोगों ने गौरी को इतना बड़ा संस्कार दिया है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका और आप दोनों का हमेशा ख्याल रखूं। बेटा, ये सुनकर लगता है कि हमारी मेहनत सच में सफल हो गई। समय के साथ गौरी भोजनालय कस्बे का सबसे प्रसिद्ध ढाबा बन गया। रामेश्वर और सरिता अब सिर्फ गरीब माँ बाप नहीं थे, बल्कि एक मिसाल थे कि मेहनत, ईमानदारी और त्याग से सपने सच होते हैं। गांव के लोग अक्सर कहते हैं, जिसने अपनी बेटी की शादी पसीने से कमाई करके की, उसका नाम हमेशा अमर रहेगा। एक शाम ढाबे के बाहर बैठकर रामेश्वर ने सरिता से कहा, सरिता, याद है जब हमने टूटी हुई झोपड़ी में तिरपाल डालकर होटल शुरू किया था? हाँ, और आज देखो, वही होटल हमारी पहचान बन गया है। और सबसे बड़ी बात, हमारी गौरी खुश है। दोनों की आंखें नम थीं, पर चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया था कि गरीबी इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि मेहनत करने का हौसला देती है, और माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत उनकी बेटी की मुस्कान है।